मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी तीनों मॉड्यूल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार, अब तक के निरीक्षणों में पूछे गए सभी प्रश्नों के हल एवं आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब मिलेगा आज की वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि तीनों हस्त पुस्तिकाओं के क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, कन्फ्यूज़न रहता है या बोरिंग लगते हैं, तो आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में आप मेरे साथ मिलकर हम तीनों हस्त पुस्तिकाओं के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे और याद करेंगे, और वीडियो के अंत में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये क्वेश्चन नहीं आता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और वीडियो के अंत तक बना रहिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा है, लेकिन आज का वीडियो आपको याद करा देगा तीनों हस्त पुस्तिकाओं को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा क्या है? उत्तर है, मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1.6 लाख स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास है और इसका प्रारंभ बुनियादी शिक्षा कौशल पर विशेष बल देने के साथ शुरू किया गया है। दूसरा प्रश्न है, मिशन प्रेरणा का उद्देश्य क्या है? उत्तर है इसका, मिशन प्रेरणा का मुख्य लक्ष्य है कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा पर बल देते हुए शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करें। इसके लिए प्रत्येक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि अपने अपने विद्यालयों में मिशन प्रेरणा के तहत शिक्षण कार्य करें। इसके लिए सभी शिक्षकों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठानी होंगी। प्रश्न नंबर 3 है, मिशन प्रेरणा का स्लोगन क्या है? तो मिशन प्रेरणा का स्लोगन है उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। प्रश्न 4 है, मिशन प्रेरणा किस शिक्षा पर केंद्रित है? तो ये बुनियादी शिक्षा पर केंद्रित है। मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ? इसका शुभारंभ 4 सितंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 6 है, प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए हैं? उत्तर है इनका, भाषा एवं गणित के लिए। प्रश्न नंबर 7, प्रेरणा लक्ष्य क्या है? प्रेरणा लक्ष्य वह न्यूनतम दक्षताएं हैं जो किसी कक्षा के प्रत्येक बच्चे को आनी चाहिए। प्रेरणा सूची क्या है? प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 5 तक के प्रत्येक कक्षा की हिंदी एवं गणित विषय के उपविषय तथा उनकी संगत दक्षताएं दर्शाई गई हैं। प्रश्न नंबर 9 है, प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए हैं? तो जो प्रेरणा लक्ष्य हैं वो कक्षा 1 से 5 तक के लिए हैं। प्रश्न नंबर 10 है, प्रेरणा सूची में कितनी दक्षताएं दी गई हैं? उत्तर है इसका, कक्षा 1 से 3 तक 14 दक्षताएं तथा कक्षा 4 व 5 की 16 दक्षताएं दी गई हैं। प्रश्न नंबर 11 है, प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 1 से 5 तक भाषा का क्या लक्ष्य है? तो प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 1 का लक्ष्य है, निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 में है, अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 का लक्ष्य है, अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 4, छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही से हल कर लेते हैं। कक्षा 5 का लक्ष्य है, बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 1 से 5 तक गणित का क्या लक्ष्य है? तो कक्षा 1 की निर्धारित सूची में 5 सही संख्याएं पहचान लेते हैं। कक्षा 2 का बच्चा जोड़ एवं घटाव के 75% एक अंकीय प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। कक्षा 3 जोड़ एवं घटा के हासिल के आधार पर 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। कक्षा 4 का लक्ष्य है, गुणा के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। कक्षा 5 का लक्ष्य है, भाग के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। तो ये हो गए कक्षा 1 से 5 तक के गणित और भाषा के लक्ष्य। अब है हमारा प्रश्न नंबर 13, अपने प्रदेश को कब तक
प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये लक्ष्य मार्च 2022 तक के लिए रखा गया है। यह ऑनलाइन परीक्षाओं में, जब भी हमारी आकलन परीक्षा हुई है, कई बार ये प्रश्न कई जिलों की परीक्षाओं में आ चुका है। प्रश्न नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा कब लागू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा 4 सितंबर 2019 को लागू किया गया। प्रश्न नंबर 15 है, सदर ब्लॉक को कब तक प्रेरक ब्लॉक बनाने का लक्ष्य है? तो उसका उत्तर है 31 अक्टूबर 2021 तक सदर ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक बनाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक मॉड्यूल कौन कौन से हैं? तो सभी जानते होंगे शिक्षण मॉड्यूल हमारे 3 हैं, आधारशिला, ध्यान आकर्षण एवं शिक्षक संग्रह। प्रश्न नंबर 17 है, आधारशिला क्या है? तो हम यहाँ आधारशिला के बारे में देखते हैं। यह प्रथम मॉड्यूल है। इसके अंतर्गत पहली से तीसरी कक्षा के बच्चों की पढ़ाई की नींव मजबूत करने के लिए आधारशिला मॉड्यूल विकसित किया गया है। इसमें बताया गया है कि इन 3 कक्षाओं से संबंधित लर्निंग आउटकम बच्चों के सीखने समझने के कक्षावार लक्ष्य निर्धारित किए गए करने के लिए शिक्षक कौन कौन सी गतिविधि कराएं। इसमें गणित और भाषा पर जोर दिया गया है। इसके 6 भाग हैं। पहले भाग में हिंदी एवं गणित कक्षा 1 से 5 तक अंकन हेतु लक्ष्य व संकेतांक दिए गए हैं। दूसरे भाग में भाषा शिक्षण के लक्ष्य, संभाषी शिक्षण कौशलों का विकास का क्रम, LSRW का विवरण यानी भाषा सीखने का क्रम इसी में दर्शाया गया है। भाग 3 में गणित शिक्षण से संबंधित सीखने सिखाने का क्रम यानी ELPS का विवरण दिया गया है। चौथे भाग में 3, 4, 5 में भाषा, गणित व परिवेशीय अध्ययन के लर्निंग आउटकम एवं संबंधित गतिविधियों का अंकन है। 5वें भाग में बच्चों को व्यक्तिगत आकलन, रिकॉर्ड प्रपत्र एवं कक्षावार संपूर्ण कक्षा का अंकन प्रपत्र प्रदान किया गया है। 6वें भाग में शिक्षण संदर्शिका, दैनिक समय सारणी, कक्षा 1 व 2 के लिए साप्ताहिक कार्य योजना तथा व्यक्तिगत एवं कक्षावार अंकन प्रपत्र का नमूना दर्शाया गया है। फ्रेंड्स, आधारशिला मॉड्यूल के नोट्स मैंने बनाए हैं, इसकी एक वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और आई बटन में भी दे दूंगी। वहां से आप मेरा आधारशिला ध्यान आकर्षण मॉड्यूल के नोट्स जो बहुत शॉर्ट करके बनाए हैं उनके वीडियो देख करके आप आसानी से समझ सकते हो। इसके बाद है ध्यान आकर्षण क्या है? यह दूसरा मॉड्यूल है। इसमें 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को रिमीडियल टीचिंग के लिए तैयार कराया गया है। इसमें ध्यान आकर्षण नाम दिया गया है इसको। रिमीडियल टीचिंग उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे अपनी कक्षा में अन्य बच्चों से पढ़ाई में पीछे रहते हैं, यानी जिनकी में लर्निंग गैप आ जाता है। उन बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए ध्यान आकर्षण मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। इसमें 18 प्रकार की, गलती से 17 लिखा है, 18 प्रकार की शिक्षण तकनीकियां डिजाइन की गई हैं। इसके 3 चरण हैं। ध्यान आकर्षण के 4 चरण हैं, ये भी इसमें गलत लिखा हुआ है। तो उसके 4 भाग हैं और 18 शिक्षण तकनीकियां हैं। शिक्षण तकनीकियां के 3 चरण हैं, देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहला है ग्रुप वर्क, दूसरा है पीयर लर्निंग यानी सहपाठी के साथ सीखना, तीसरा है प्रोजेक्ट वर्क इत्यादि। इसमें भी कई तकनीकियां हैं। लर्निंग आउटकम क्या है? प्रश्न नंबर 20 है हमारा, लर्निंग आउटकम क्या है? लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधी परिणाम से आज से उन परिणामों या दक्षताओं से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। लर्निंग आउटकम की 3 श्रेणियां भी हैं जो इस प्रकार हैं। केंद्रित लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम, तीसरा है उप लर्निंग आउटकम। यानी अगर क्वेश्चन आता है लर्निंग आउटकम कितने प्रकार के हैं तो हमारा आंसर होगा 3 प्रकार के हैं। और ध्यान आकर्षण तकनीकों को कितने ग्रुप में बांटा गया है? तो 3 ग्रुप में बांटा गया है। अब बात करते हैं हम शिक्षण संग्रह क्या है। प्रश्न नंबर 21 है, शिक्षण संग्रह क्या है? शिक्षण संग्रह एक ऐसा पिटारा है जिसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम हासिल
लेसन प्लान, टीचिंग प्लान, टाइम टेबल आदि होगा। जैसे परिषदीय विद्यालयों में कहीं कहीं 2 शिक्षक भी तैनात हैं। जहाँ 2 शिक्षक हैं वहाँ का टाइम टेबल और सिलेबस के हिसाब से कैसे पढ़ाई कराई जाए, तथा जहाँ 3 शिक्षक हैं वहाँ कैसे। यानी इसमें शिक्षकों की संख्या के आधार पर टाइम टेबल दिए गए हैं, जरूरी जानकारियाँ दी गई हैं, जरूरी हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, जो बहुत ज़रूरी वो है पुस्तकें हैं अच्छी अच्छी शिक्षकों के स्वयं अध्ययन के लिए, वो सब लिस्टें जो है शिक्षण संग्रह में जो पृष्ठ दिए गए हैं पीछे उनमें दी गई हैं। प्रश्न नंबर 22 है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत किस प्रकार की निगरानी व्यवस्था होगी। तो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत एकीकृत ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था होगी। प्रश्न नंबर 23 है, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका किसे कहते हैं। प्रेरणा सूची क्या है पहले देखते हैं। प्रेरणा सूची में 1 से 5 तक की प्रत्येक कक्षा के हिंदी व गणित विषय की उपविषय तथा उनकी संगत दक्षताएं दी गई हैं। और प्रेरणा तालिका क्या है। प्रेरणा तालिका में उपविषय तथा उनकी संगत दक्षताओं के साथ बच्चों के नाम भी लिखे गए हैं। यानी वहाँ पे बच्चे के नाम के साथ उनकी दक्षताएं दर्शानी है कि किस बच्चे को कौन कौन सी दक्षताएं प्राप्त हो गई है या होंगी, उनको हम उसमें टिक लगा करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारा बच्चा कौन कौन से लर्निंग आउटकम पा चुका है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 24, प्रभावी शिक्षण तकनीकियाँ कौन कौन सी हैं। ये प्रभावी शिक्षण तकनीकियाँ जैसा कि मैंने बताया 18 हैं और इनको 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप है संसाधनों से पूर्ण कक्षा का वातावरण, मतलब ये तकनीकियों के नाम दिए गए हैं और इसको 3 ग्रुप में बांटा गया जैसा अभी मैंने ऊपर बताया है ना। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी है। तो पहली शिक्षण तकनीकी है संसाधनों से पूर्ण कक्षा का वातावरण। दूसरी तकनीक है शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। तीसरी है सीखने के लिए बातचीत। चौथा है बातचीत समूह कार्य। पांचवा है अभ्यास के अवसर देना और छठा है शैक्षिक भ्रमण। सातवां टीचिंग है, जो टीचिंग तकनीक है वो है कक्षा प्रबंधन बैठक व्यवस्था, शैक्षिक गतिविधियां, नवाचार, रोचक खेल, रोल प्ले, कहानी आदि का उपयोग। नेक्स्ट है बच्चों के लिए कार्यपत्रक। नेक्स्ट नंबर है जोड़ी में कार्य। नेक्स्ट नंबर अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति और सरल से कठिन की ओर। नेक्स्ट है प्रश्न पूछना, रोचक प्रस्तावना, सभी को शामिल करना, परिवेशीय संसाधनों की उपलब्धता का ध्यान रखना, सकारात्मक फीडबैक देना व प्रोजेक्ट कार्य। ये सारी जो है 18 प्रभावी शिक्षण तकनीकियां हैं जो हमारे ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में दी गई हैं कि जब हमारे स्कूलों में ध्यान आकर्षण शिविर चलेगा तो उसका एक पूरा टाइम टेबल पूरे वीक का दिया हुआ है कि हमें किस दिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से कौन सी टेक्निक हमें यूज़ करनी है। नेक्स्ट प्रश्न है परिषदीय विद्यालयों में अब कितनी पंजिकाएं होंगी। तो परिषदीय विद्यालयों में अब 14 पंजिकाएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान आकर्षण शिविर का आयोजन कब किया जाना है। तो ध्यान आकर्षण शिविर का आयोजन जुलाई और अप्रैल की मध्य अवधि में किया जाना है, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 की वजह से यह पूरे वर्ष भर चलेगा और इसमें स्टार्टिंग के 2 पीरियड में इसको रखा जाएगा। नेक्स्ट है ई पाठशाला क्या है। यह पाठशाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें हम बुक्स और स्टडी मटेरियल को इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं और उन्हें ऑफलाइन डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधारशिला में किस बात पर बल दिया गया है। तो आधारशिला में लर्निंग आउटकम्स पर बल दिया गया है जो कि कक्षा 1 व 2 में भाषा व गणित विषय पर स्पेशली बुनियादी जो नींव है हमारी, जो विषय है हमारे, उन पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पाठशाला किन किन माध्यमों से संचालित की जा रही है। तो ई पाठशाला ये तो सब जानते ही होंगे, काफ़ी इसका प्रचार प्रसार सरकार द्वारा भी किया जा रहा है, टीचर्स द्वारा भी किया जा रहा है कि ई पाठशाला निम्न माध्यमों से संचालित की जा रही है। व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीविज़न यानी दूरदर्शन DD UP पर प्रत्येक दिन 9 बजे से,
1 बजे तक ये आयोजित की जाती है। तीसरा है आकाशवाणी रेडियो पर प्रत्येक दिन 10 बजे से 12 बजे तक। वेबसाइट www.prerna.up.in पर भी जाकर हम सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। और 5 नंबर पर हमारा है दीक्षा ऐप। इसके अलावा रीड अलोंग ऐप भी है जो बच्चों को पढ़ने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक संकुल शिक्षक को माह में एक बैठक कहाँ पर आयोजित करना है। तो प्रत्येक संकुल शिक्षक को अपने विद्यालय में एक बैठक का आयोजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्ठा प्रशिक्षण में कितने मॉड्यूल हैं। तो निष्ठा प्रशिक्षण जो कि दीक्षा ऐप पर गतिमान है, इसके 18 मॉड्यूल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाला का क्या मतलब है। बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, यानी बिल्डिंग को लर्निंग एड्स की तरह यूज करना ही बाला है। इरेक का फुल फॉर्म बताओ। एक्सपीरियंस, ई फॉर एक्सपीरियंस यानी अनुभव, आर फॉर रिफ्लेक्शन यानी चिंतन, ए से एप्लीकेशन यानी प्रयोग एक्सपेरिमेंट करके देखना, सी से है कंसोलिडेशन यानी निष्कर्ष। नेक्स्ट है ELPS क्या है। ELPS क्या है। तो E से एक्सपीरियंस है, L से लैंग्वेज है, P से पिक्चर है, S से सिंबल है। तो इसकी ये फुल फॉर्म हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 सेकेंड फेज ई पाठशाला कब शुरू हुई। तो ये 31 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के सेकेंड जो स्टेप है वो स्टार्ट किया गया। प्रश्न नंबर 36 है पाठ योजना एवं शिक्षण योजना में क्या अंतर है। पाठ योजना एवं शिक्षण योजना में निम्न अंतर है जो इस प्रकार से है। पाठ योजना क्या होती है, पूरे पाठ के लिए बनाई जाती है, जबकि शिक्षण योजना किसी एक भाग या अंश को लेकर बनाई जाती है, यानी ये लर्निंग आउटकम पर बेस्ड होती है। पाठ योजना का निर्माण निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जबकि शिक्षण योजना का निर्माण निश्चित लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण पाठ के लिए एक ही पाठ योजना का निर्माण होता है, जबकि पाठ के विभिन्न लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए अलग अलग टीचिंग प्लान्स का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है पाठ योजना किसे कहते हैं। पाठ योजना किसे कहते हैं। जब किसी पाठ को पढ़ाने के लिए उसे छोटी इकाइयों में बांट लेता है अध्यापक, एक इकाई की विषय वस्तु को एक पीरियड में पढ़ाया जाता है। इस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाती है। उस रूपरेखा को हम क्या कहते हैं, पाठ योजना यानी लेसन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण योजना किसे कहते हैं। प्रत्येक शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षण की कुछ न कुछ योजना अपने मस्तिष्क में अवश्य बनाता है, भले ही उस योजना का निर्धारित प्रारूप लिपिबद्ध न किया हो। जब हम कक्षा में सीखने सिखाने की योजना को निर्धारित प्रारूप पर लिपिबद्ध कर लेते हैं, तब उसे हम शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान कहते हैं। एक तरीके से जो टीचर का माइंड मैप है वही उसका टीचिंग प्लान है। क्वेश्चन नंबर 39 है भाषा सीखने के क्रम कौन कौन से हैं। यानी सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसको सुबोपली के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय HRD की ओर से शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने और आधुनिक बनाने के लिए शुरू किया गया है। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है। डिजिटल नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल नॉलेज शेयरिंग। NAS का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे। 43 का क्वेश्चन है ARP का फुल फॉर्म क्या है। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। क्वेश्चन नंबर 44 है हमने लक्ष्य को प्राप्त किया है कि नहीं, इसका मूल्यांकन कौन करेगा। तो इसका जो कार्य NGOs करेंगे, यानी स्वतंत्र संस्था करेगी। क्वेश्चन नंबर 45 है
स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रेरक ब्लॉक हेतु कितने विद्यालयों का चयन किया गया है? 20 स्कूलों का चयन सैंपल के आधार पर किया जाता है। 46 प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा कितने माह में अंकित किया जाता है? तो जो प्रेरणा तालिका है वो त्रैमासिक रूप से यानी 3 महीने के अंतराल पर बनाया जाएगा। प्रेरणा तालिका को कौन प्रमाणित करता है? तो प्रेरणा तालिका को प्रधान अध्यापक या इंचार्ज अध्यापक प्रमाणित करता है। ELPS क्या है? यह गणित सीखने सिखाने का क्रम है। इसे एक्सपीरियंस, L से लर्निंग, P से पिक्चर, L से लैंग्वेज, P से पिक्चर और S से सिंबल। विद्यालय विकास योजना किस प्रकार तैयार की जाती है? विद्यालय विकास योजना किस प्रकार तैयार की जाती है? विद्यालय विकास योजना तैयार किए जाने के निम्न बिंदु हैं जो इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम आवश्यकता का आकलन, गैप का पता करना, लक्ष्य का निर्धारण, कार्य योजना का निर्माण, कार्य योजना का क्रियान्वयन से सहयोग, कार्य योजना की समीक्षा। हम अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास किस प्रकार कर सकते हैं? अपनी ताकतों व कमजोरियों को सूचीबद्ध करके। समावेशी शिक्षा क्या है? विविधता युक्त बच्चों को एक साथ एक समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। प्रश्न नंबर 52 है, समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बच्चे शामिल होते हैं? उत्तर है सामान्य बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांग बच्चे। प्रश्न नंबर 53 है, भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के 2 रूप हैं, एक तो मौखिक बोलकर, लिखित लिखकर। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रारंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना यानी सुबोपली। 55 क्वेश्चन नंबर 55, ध्यान आकर्षण शिविर कितने दिन का होगा? तो ये 50 डेज का होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, ध्यान आकर्षण शिविर शैक्षिक सत्र में कब किया जाता है? ये सत्र के प्रारंभ यानी जून, जुलाई, अगस्त में किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर प्रारंभिक परीक्षण प्रपत्र यानी आकलन प्रपत्र में कितने प्रश्न होंगे? तो 15 प्रश्न होंगे प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक पर होंगे 25 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 59 है, आकलन प्रपत्र में कुल कितने वस्तुनिष्ठ और कितने आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे? कक्षा 3 से 5 तक 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ और 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होंगे। 6 से 8 तक 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ तथा 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होते हैं। प्रश्न नंबर 60 है, आकलन प्रपत्र में पूर्णांक कितने अंकों का होता है? तो कक्षा 3 से 5 का कुल 15 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा तो कुल प्राप्तांक 45 होगा। और 6 से 8 के लिए 25 प्रश्न हैं तो 25 या 75 यानी 75 पूर्णांक होगा। आकलन के बाद कॉपी कितने दिनों में जांचना होगा? तो 2 दिन के अंदर अंदर आकलन की जांच करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 62 है, अंक के आधार पर बच्चों के कितने समूह बनेंगे? तो अंकों के आधार पर बच्चों के 3 समूह ABC बनेंगे। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3 से 5 समूह में 21 से 45 अंक वाले बच्चा A में आएगा, 16 से 20 वाला B में आएगा और 0 से 15 वाला C में आएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर 35 से 75 अंक वाला समूह A, 26 से 34 वाला समूह B और 0 से 25 वाला समूह C में आएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, भाषा शिक्षण की शिक्षण योजना कितने मिनट की होगी? तो 45 मिनट की होगी। इसमें सुनना बोलना 15 मिनट, पढ़ना लिखना 20 मिनट, आकलन व सुधार 5 मिनट। क्वेश्चन नंबर 64 है, गणित शिक्षण की शिक्षण योजना कितने मिनट की होगी? तो ये भी 40 मिनट्स की होगी। इसमें 10 मिनट एक्सपीरियंस के लिए और 10 मिनट लैंग्वेज के लिए, 10 मिनट पिक्चर्स के लिए और सिंबल्स के लिए 10 मिनट निर्धारित हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा टीचिंग प्लान ये मिशन शिक्षण प्रेरणा की जो प्रश्नोत्तरी है वो समाप्त होती है। आई होप इससे बाहर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा। इनमें सभी क्वेश्चंस को समेटने का मैंने प्रयास किया है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस मेरे को मिले तो मैंने सोचा इनके ऊपर वीडियो बनाई जाए। जिसने ये बनाया उसका नाम मुझे नहीं मिला है,
इसलिए मैं यहाँ नाम नहीं ले पाई हूँ, लेकिन जिसने भी बनाया बहुत अच्छा कलेक्शन क्वेश्चंस का किया है। दोस्तों वीडियो लंबा ज़रूर है थोड़ा, लेकिन उसको पूरा देख लीजिएगा, और अगर आप 2 बार वीडियो देख लोगे तो सारे क्वेश्चंस आपको रट जाएंगे। और इसमें तीनों शिक्षण मॉड्यूल का, तीनों ही हस्तपुस्तिकाओं का निचोड़ है ये, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।